चलिए शुरू करें। अच्छा, पिछली बार हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म वाले कई सारे प्रॉब्लम कर लिए और उसके बाद हमने सम ऑफ प्रॉब्लम से बाकी रखा था। ठीक है, वो बाद में मैं आपसे सर्कल करवाता हूँ, बट उससे पहले ना मैं गॉस की बात करना चाहता हूँ। आई होप गॉस के बारे में आपको पता है। GAUSS, GAUSS, इनके बारे में जानते हो? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, समझो इसको। मान लो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि पहले तीन नेचुरल नंबर का एडिशन बताओ। पहले 3 6 1 + 2 + 3 कितना हो गया? पहले 5 का बताओ। 15 पहले 10 का बताओ। 10 + 9 + 8 + 7, टेक योर टाइम और मुझे बताओ। 25 राइट। पहले 20 का बताओ। पहले 20 नेचुरल नंबर का बताओ। पहले 20 नेचुरल नंबर का मैं बताऊं? 105। तो क्या फर्क है आपके तरीके में और मेरे तरीके में कि मेरा आंसर में इतना इमीडिएट, और 1 से 20 का नहीं, मैं 1 से 30 का भी फटाक से दे सकता हूँ, 1 से 50 का भी दे सकता हूँ, 1 से 100 का भी दे सकता हूँ। तो ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ जो आपको मालूम नहीं है? वो तरीका है गॉस मेथड। कौन सी मेथड? गॉस। गॉस बड़ा ही इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन था। क्यों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको बताया कि आप पहले 5 नेचुरल नंबर का एडिशन कीजिए, तब आपने क्या किया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आपने सीधा सीधा इसको ऐड कर दिया। गॉस ने क्या किया पता है? गॉस ने इन्हीं नंबरों को उल्टे क्रम में फिर से लगाया। ठीक है, मान लो कि इसका जवाब S था, तो इसका जवाब भी तो ऐसे ही रहेगा ना। क्रम चेंज करने से जवाब में फर्क नहीं आता। इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और ये हम 8th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। मतलब 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करो या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉस ये बात जानता था। तो अभी तुम मुझे बताओ, हर नंबर का एडिशन कितना होता है? हर बार कितना आ रहा है? और ये 6 कितनी बार आ रहा है? जितने नंबर्स हैं। 6 5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 बार था ना, ये 2s = 2 था, 2s = 30 था, तो s = what? 30 डिवाइड बाई 2, 15। हाँ या ना? 6 5 मैंने हर किसी को ऑर्डर चेंज करके फिर से लिखा। हो कि नेटवर्क गया तुम्हारा? गया 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 सिग्नल वो स्विच ऑफ करके ऑन करो, वापस से नेटवर्क आएगा। देखो, मैंने तुम लोगों को 1 से 5 का एडिशन पूछा था, तो तुमने क्या किया? 1 से 5 को मेंटली हेड मैथ्स के जरिए तुमने उसको ऐड किया और जवाब देने की कोशिश की। गॉस ने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया? 1 से 5 नंबर को तो किया ही, मतलब हेड मैथ से नहीं किया, पर 1 से 5 नंबर को फिर से उल्टे क्रम में भी ऐड किया। मतलब उसके पास एक सम की जगह पे 2 सम आ गए, और यहाँ पे उल्टा क्रम करने की वजह से हर बार सेम नंबर रिपीट होने लगा। अब समझ में आ गया? अभी ये 6 जो है वो उतनी ही बार आएगा जितनी बार नंबर है। तो ये क्या हो गया? 6 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 कर दो तो क्या आ गया? 15। अभी 1 से 10 का टोटल कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 11। 11 कितनी बार आएगा? 10। तो 11 10 110 डिवाइड बाई 2। अभी 1 से 20 का सोचो, 1 से 20 में कितना आएगा? 21 कितनी बार? 21 20 420। 420 को आधा करो,
अभी 1 से 50 का बताओ चलो। 50 51 50 ना। 5 1 5 5 5 25 25 50 उसको आधा 2550 का आधा 1275 1275 हाँ 1275 राइट। 1 से 100 का बताओ चलो लास्ट। 1 से 100 यानी कि 101 101 100 बार 101 00 101 का आधा 5050 वेरी नाइस 5050। तो ये गॉस की टेक्निक थी। अभी ये टेक्निक की बात मैंने आपसे क्यों की आपको पता है? अभी गॉस की टेक्निक क्या है वो तो आपको पता चल गया ना कि पहले नंबर को सीधे फॉर्म में लिखो, बाद में उसके रिवर्स ऑर्डर के फॉर्म में लिखो, बाद में दोनों को ऐड करो, बाद में डिवाइड बाय 2 करो। अभी तुम लोग देखो, इसको मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ मैच करता हूं, क्योंकि ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो इन्हीं महाशय ने दिया है जिनका नाम है गॉस। तो अभी मान लो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या था। मान लो कि यहाँ पे मैं A1 A2 A3 A4 और डॉट 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 आखिरी टर्म क्या था हमारा AN। अभी ये हमारा जनरल फॉर्म है, उसका फॉर्मूला क्या था तुम मुझे बता सकते हो? A1 का A, फिर A2 का A प्लस डी, A3 का A प्लस 2D, A4 का A प्लस 3D और AN का N माइनस 1 इंटू डी। ये भी हमने निकालना सीख लिया था, पता है ना। अभी मान लो कि इस फॉर्म में गॉस क्या करेगा, गॉस क्या करेगा, ये आपके पास ऑर्डर है, उल्टा ऑर्डर लिखो तो अभी इसके नीचे क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a प्लस 3D क्यों आएगा इसके नीचे, उल्टा ऑर्डर ना। पर यहाँ पे ये तो पता नहीं है ना हमें, तो इसमें हम डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। मतलब ये तो हमने आखिरी टर्म लिखा ना, सेकंड लास्ट टर्म कौन सा होगा वो नहीं पता है, हमने डॉट 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 करके लिखा है। ठीक है, पर अभी एग्जाम्पल के तौर पे ये हम ले लेते हैं। तो गॉस अब क्या करेगा, गॉस अब क्या करेगा, तो ये ऐड करो a प्लस a ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2a सॉरी नहीं, हाँ होगा ना a प्लस, हाँ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेगा गॉस, डिवाइड बाई 2 ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा n डिवाइड बाई 2, क्योंकि कितने टर्म्स है हमें पता नहीं है, कितने टर्म्स है टोटल, n टर्म्स है, तो n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस का फॉर्मूला जो गॉस ने निकाला था। अब पता चला कैसे आया वो, ठीक है। इसके जगह पे और एक फॉर्मूला भी तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, और वो तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास आखिरी टर्म मौजूद हो। आखिरी टर्म आपके पास मौजूद कब होता है, जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा हो, फाइनाइट। जब फाइनाइट टर्म हो, ये इनफाइनाइट टर्म के लिए है, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। अभी फाइनाइट टर्म्स के लिए, फाइनाइट टर्म्स के लिए और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं तुम लोगों को समझाता हूं। इसको एज इट इज लिखो, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2। यहां पे इसको मैं तोड़ देता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना। अभी ये कहीं पे तो देखा हुआ नहीं लग रहा, वेरी नाइस। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। तो ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला है फॉर फाइनाइट टर्म्स। किसके लिए,
इसके अलावा कभी कभी हम nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या? nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोला जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, जहां पे ये चीज आपको याद रखनी है, वेर an इज इक्वल्स टू l। n टर्म ही आखिरी टर्म है क्योंकि वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट होता तो वो आखिरी नहीं होता। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? इन 3 फॉर्मूले के सहारे हम कई सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। बट हाँ, वो जो ऑर्डर चेंज वाले फॉर्मूला हैं, आगे से 10वां होगा तो पीछे से कितनावा होगा, वो प्रॉब्लम्स तुम सर्कल करना, मुझे उसको थोड़ा सा अलग तरीके से मुझे तुम्हें समझाना है। ठीक है? ये 3 फॉर्मूला लिख लो, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो बस। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 13 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट। कितने टर्म्स का सम 78 होगा? तो जो हाजिर वो, हाँ, सम 78 होगा। तो Sn इज इक्वल्स टू व्हाट? Sn इज इक्वल्स टू 78, राइट? A इज इक्वल्स टू व्हाट? 24। फर्स्ट टर्म इज 24। डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? A2 माइनस A1, राइट? यानी कि 21 माइनस 24 यानी कि -3। ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, डायरेक्ट दिख रहा है इसलिए लिख दिया तो फिर कट जाएंगे खामखा 1-2 लाइन की वजह से। चलो A हो गया, D हो गया, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। N हमें ढूंढना है, तो N इज इक्वल्स टू डैश। Sn का फॉर्मूला डाल दो, जो हमें बात जो हाजिर वो हथियार। Sn इज इक्वल्स टू व्हाट? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना है? 78 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a 224 ब्रैकेट प्लस n-1 मालूम नहीं है, मल्टीप्लाई डी यानी कि -3 ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करूं? जो डिवीजन में है उस तरफ जाएगा तो 78 2 जा 2 8 जा 16 156 156 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 24 2 जा 48 -3n जा 3n -3 -1 जा +3। यहाँ तक चीजें क्लियर? अच्छा, 48 प्लस 3, so 156 is equals to n bracket 51 minus 3n। अच्छा, मुझे इन दोनों में कुछ तो कॉमन दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा? so 156 is equals to 3n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 माइनस n। अच्छा, 3 और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन उस तरफ जाएगा तो तुम हो ना? हाँ, ओके। सो 156 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 17 माइनस n से चलेगा ना? बिग ब्रैकेट का मैंने स्मॉल कर दिया, ये कटेगा क्या? 3 5 जा 3 2 जा 52। सो 52 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 17 माइनस n। हाँ या ना? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। So 52 is equals to what? 17n minus n square। सबको लेफ्ट में भेज दो, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? n square minus 17n plus 52 is equals to 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या डिस्क्रिमिनेंट मेथड? डिस्क्रिमिनेंट मेथड आ गई है ना तुम लोगों को? ठीक है, हमारी बाकी है पर करनी। तो इसको 52 को ऐसे तोड़ो कि 17 आए। हाँ, 52 के फैक्टर्स आप लोगों को पता है ना? 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 13 जा 13 1 जा। इसको ऐसे जोड़ो कि 17 है, मिल गया ना? 13 और 4। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। दो की जोड़ियां, यहाँ पे 2 जोड़ी, यहाँ पे 2 जोड़ी, क्या कॉमन है?
n, तो बचेगा क्या n n माइनस 13। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4 बचेगा क्या n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 n माइनस 13 n माइनस 13 n माइनस 13 n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि n इज इक्वल्स टू 13 भी हो सकता है या फिर n इज इक्वल्स टू 4 भी हो सकता है। मतलब पहले 4 टर्म भी 78 होंगे और पहले 13 टर्म भी 78 होंगे। ऐसे क्यों? हाँ गुड, जवाब दो। ऐसे क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 बार 78 आए सम? सर ये भी माइनस में चली जाएगी ना। वेरी नाइस। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो, ये डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एक लिमिट के बाद उसके आंसर्स क्या आएंगे, माइनस, और उस वक्त पे सम क्या होता जाएगा। पहले देखो इसका सम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, मान लो कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एसएन के ऊपर ग्राफ बना रहा हूं। किसके ऊपर? एसएन के ऊपर ग्राफ बना रहा हूं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। पहले बढ़ेगा, बाद में 0 शायद होगा और बाद में नीचे जाएगा। क्लियर? पक्का? ठीक है, लिख लो। समझ रहे हो ना कि मैं स्पीड में जा रहा हूं? ठीक है। ए चलो, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको गॉस की मदद से बड़ा ही तेजी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जब लिखने की बारी आए तब हम इसको कैसे लिखें। तो तुम मुझे बताओ, पहले 1000 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से तो a इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 d इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंस 1, और आखिरी टर्म an इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000वां टर्म है। तो Sn वाला फॉर्मूला हमारे पास पहला था इनफाइनाइट वाला, दूसरा था फाइनाइट वाला, और उसके 2 फॉर्म थे, एक an और एक l। तो हमारे पास ये फाइनाइट टर्म है, तो फाइनाइट टर्म वाला ही इस्तेमाल करें। तो an इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी Sn इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n टर्म्स का सम, n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an, हाँ या ना। तो यहाँ पे n अपॉन 2 यानी कि टोटल 1000 टर्म है, s 1000, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट a प्लस an 1 प्लस 1000, 1000 प्लस 1 is equals to what, 1001, and 1000 divided by 2 is what, 500, 500 multiply 1001, हाँ सही है ना। तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 0, 5 1 जा 5 और पीछे 2 0, ये हो गया आपका आंसर 1। अभी आंसर 2 की बात करो, पॉजिटिव फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो ये फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ? इनफाइनाइट का Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn is equals to n upon 2 हाँ, into sorry. 2a plus n minus 1 into d. n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आंसर खत्म, बस और क्या, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। लिख लो। अच्छा, आंसर के साथ हमारा ये मेल नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा? क्या गलती है, हमने क्या छोड़ दिया? पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है? d इज इक्वल्स टू 1। तो ऊपर वाले फॉर्मूला में इन दोनों चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a यानी कि 2 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंप्लीफाई करो, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस n माइनस 1। व्हाट इज 2 माइनस 1? 1, यानी कि n अपॉन 2 ब्रैकेट n प्लस 1, हाँ या ना। तो ये है आपका आंसर। ये है हमारा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ना मैंने सिर्फ फर्स्ट n टर्म्स सोच लिया, मैंने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर देखा ही नहीं,
और पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत होती है ए से, डिफरेंस होता है 1, उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था। जल्दबाजी में तो सर हम वही लिखते हैं। हाँ, तो ये सीख आपके लिए और मेरे लिए कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है। टोनी स्टार्क के पिताजी का एक अच्छा डायलॉग है, तुम लोगों को याद है? जब एंड गेम में टोनी स्टार्क वो लेने के लिए नहीं जाता, वो गॉन्टलेट। नहीं वो नहीं वो क्यूब, स्पेस क्यूब, ब्लू कलर का था वो। हाँ हाँ हाँ, तब वो अपने कैप्टन अमेरिका के साथ वो उसमें जाता है, हाँ। तब वो लेजर से काटता है और वो निकाल के सूटकेस में रखता है, तब उसके पिताजी आ जाता है, हावर्ड स्टार्क। और हावर्ड स्टार्क उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है वगैरह वगैरह, फिर हाथ मिलाने जाते हैं ना, तब उंगली दे देते हैं और टोनी स्टार्क के हाथ में उसके पिताजी की उंगली आ जाती है। तब उसके पिताजी क्या बोलते हैं पता है? टेंशन में भी अटेंशन नहीं खोनी चाहिए। क्या? टेंशन में भी अटेंशन नहीं खोनी चाहिए। उसी तरीके से हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जल्दबाजी में मैंने किया चलेगा, क्योंकि मेरा एग्जाम लिख के हो गया, आप मत करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें, हाँ सर। लिख लो।